वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, 5000 क्वेश्चन का जो हमारा सामान्य अध्ययन का सीरीज है, उसी क्रम में हम आज के इस वाले वीडियो में आगे बढ़ेंगे। अभी स्टार्टिंग में जो हम कर रहे हैं वो स्पेक्ट्रम के टॉप 500 क्वेश्चंस को कवर अप कर रहे हैं, जो कि आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है। सो इस पूरे वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूं, उन क्वेश्चंस का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। देखिए, ये जो एक प्रैक्टिस है जिसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं और आप यहाँ कमेंट सेक्शन में आंसर करते हैं, बहुत ज़रूरी है। बिकॉज पढ़ते सब हैं, बट एट द पॉइंट, मतलब जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उस पॉइंट पर आप अगर आंसर कर पा रहे हैं, दैट मीन्स कि आप जो अभी तक पढ़ा हुआ है आपने, उसको आप रिकॉल कर पा रहे हैं। और अगर ये प्रैक्टिस आपकी कंटिन्यूटी में होती रही तो आप देखिएगा बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है जिसमें गांधी जी के विचार से रिलेटेड यहाँ पर ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं जिन पर आपको गौर करना है और आपको बताना है फिर कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। पहला स्टेटमेंट है कि महात्मा गांधी के अनुसार धन के लिए पूंजीपति एक चोर था, यानी कि धन को इकट्ठा करने वाला जो पूंजीपति था वो एक चोर था। दूसरा स्टेटमेंट है कि उन्होंने पूंजीपतियों के लिए अपने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को सामने रखा। अब आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो देखिए, यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि महात्मा गांधी के अनुसार धन को इकट्ठा करने वाला जो पूंजीपति होता है वो एक चोर था। उनकी राय में अगर किसी व्यक्ति को संपत्ति विरासत में मिली थी या उन्होंने व्यापार और उद्योग के माध्यम से बहुत पैसा कमाया था, तो राशि को पूरे समाज के साथ साझा किया जाना चाहिए और सभी के कल्याण पर खर्च किया जाना चाहिए। ये महात्मा गांधी का कहना था। उनका मतलब ये था कि भाई ऐसा नहीं है कि आप धन को इकट्ठा करके बस अपने पास ही रखे हुए हैं। उन्होंने अपने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को सामने रखा, जिसके तहत वो चाहते थे कि पूंजीपति ट्रस्टी हों और इस तरह न केवल वो खुद का बल्कि दूसरों का भी ख्याल रखेंगे अगर वो एज अ ट्रस्टी काम करेंगे। अगर हम बात करें पूंजीपतियों की, तो पूंजीपतियों को वो हितैषी मानते होंगे और उनमें विश्वास बनाए रखेंगे। ये उनका कहना था कि जो मजदूर हैं वो पूंजीपतियों में अगर इस तरीके से वो काम करेंगे, इस ट्रस्टी के रूप में काम करेंगे, तो मजदूर जो है वो पूंजीपतियों को अपना हितैषी मानेंगे और उनमें विश्वास बनाए रखेंगे। इसलिए आपसी विश्वास और जो है वो बढ़ेगा और इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, जो आर्थिक समानता है उसके आदर्श को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये महात्मा गांधी का विचार था। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगली बात नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट दे रखे हैं इन पर आपको विचार करना है। पहला है कि बोस ने भारत के औद्योगिकीकरण के लिए कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की वकालत की, तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। ठीक है। दूसरा है आर्थिक विकास में सोवियत संघ द्वारा प्राप्त सफलता से गांधी बहुत प्रभावित हुए, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि गांधी प्रभावित नहीं हुए थे, बोस बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तीसरा स्टेटमेंट है थोड़े से समय के भीतर तेजी से औद्योगिकीकरण यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के माध्यम से विकास गांधी का मुख्य उद्देश्य था, ये भी इनकरेक्ट है। ठीक है। तो इस तरीके से तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पर हमें चुनना था कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। यहाँ पर जो आप स्टेटमेंट देख रहे हैं इसमें गांधी और ईश्वर के संबंध में निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। पहला है कि ईश्वर सत्य और प्रेम है। दूसरा, ईश्वर नैतिकता है। तीसरा, ईश्वर निर्भयता है। चौथा, ईश्वर प्रकाश और जीवन का स्रोत है। पांचवा, ईश्वर विवेक है। छठा, ईश्वर नास्तिक की नास्तिकता है, मतलब जो नास्तिक है उसकी नास्तिकता है ईश्वर। तो आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर सही है और कोड की हेल्प से आपको बताना है। तो देखिए, जैसा आप यहाँ पर पढ़ रहे होंगे तो ये आपको बहुत क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि महात्मा गांधी के ही इस तरीके के विचार हो सकते हैं। ये सारे ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो यहाँ पर सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो है इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित जो ये स्टेटमेंट है इस पर आप विचार करें, इसके बाद कोड की सहायता से जो है आप सही उत्तर को चूज करें। पहला यहाँ पर स्टेटमेंट है कि गांधी जी सतनामी संप्रदाय से अत्यधिक प्रभावित थे। दूसरा स्टेटमेंट है कि उनकी माँ पुतलीबाई सतनामी संप्रदाय से थी। तीसरा स्टेटमेंट है वह राज्य और धर्म को अलग कर देगा क्योंकि धर्म और राज्य के मूल सिद्धांत संघर्ष में थे।
तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट ये दोनों ही यहाँ पर करेक्ट है, तो आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पर सही होगा। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या चीज़ बोली गई है इसको आप समझिए। देखिए यहाँ पर एक बात तो एकदम क्लियर आपको समझ में आई होगी कि जो उनकी माँ थी पुतलीबाई वो सतनामी संप्रदाय से थी। अब जब माँ सतनामी संप्रदाय से हैं तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि जो बच्चा होगा वो भी उसी संप्रदाय से प्रभावित होगा। ठीक है, तो इस तरीके से गांधी जी जो थे सतनामी संप्रदाय से अत्यधिक प्रभावित थे। तो ये दो स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं, जबकि जो तीसरा स्टेटमेंट है वो यहाँ पर इनकरेक्ट है, क्योंकि धर्म जो है वो एक बाध्यकारी शक्ति है, ना कि विभाजन बल है। ठीक है, विभाजित नहीं करता धर्म। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की, समीक्षा अधिकारी की या फिर बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं तो आप तुरंत स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करिए। वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, आपको सब कुछ यहीं पर मिलेगा। टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, पेड क्विज और वो सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके आने वाले एग्जाम को क्लियर करने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं, आप तुरंत उसमें एडमिशन ले लें ताकि अभी भी मतलब समय है, आप बिल्कुल भी विलंब ना करें। ठीक है, आपको कैसे एडमिशन लेना है ये नंबर आपकी स्क्रीन पर मैं लिख रहा हूँ, इन नंबर्स को आप नोट डाउन कर लीजिए और तुरंत इस पर कॉल करिएगा ताकि आप जो है अपनी सीट यहाँ पर अलॉट करवा पाएँ। तो ये 8564880530 एक नंबर है, 9696066089 ये दूसरा नंबर है, और तीसरा नंबर है 7523864455। इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और इन जो लेटेस्ट ग्रुप हैं इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर असहयोग आंदोलन से रिलेटेड है। इसमें आपको यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट दे रखे हैं, इन स्टेटमेंट पर आपको देखना है कि देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन असहयोग आंदोलन की शुरुआत के पीछे कारण नहीं थे, कौन से रीजंस नहीं थे असहयोग आंदोलन के। तो सबसे पहला जो यहाँ पर दिया हुआ है कि रॉलेट एक्ट से नाराजगी, दूसरा तुर्की में खिलाफत, तीसरा 1919 का पंजाब बीमार, ठीक है, या फिर बीमार पंजाब। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से जो हैं एक रीज़न नहीं थे। तो देखिए तीनों ही इसके अंदर कारण हैं जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन को शुरुआत किया गया, मतलब उसको शुरू किया गया। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर रहेगा क्या होगा कि इनमें से कोई भी नहीं, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो सही होगा। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा असहयोग आंदोलन की शुरुआत कौन से ईयर में की गई, पहला क्वेश्चन। दूसरा जो आप ये देख रहे हैं खिलाफत आंदोलन, तो खिलाफत आंदोलन में जो उसकी कमेटी थी, कमेटी जो थी उस कमेटी में कौन कौन शामिल था ये बताइएगा। खिलाफत आंदोलन कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ ये बताइएगा। इसके अलावा क्या महात्मा गांधी का जो समर्थन था खिलाफत आंदोलन के लिए तो उसके अगेंस्ट में थे जिन्ना, ये बताइएगा। तिलक उसके अगेंस्ट में थे या नहीं थे ये बताइएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस इस वाले क्वेश्चन से मैंने आप लोगों के लिए पूछे हैं। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सोचिएगा, अपने दिमाग पर जोर डालिए, रिकॉल करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है रॉलेट एक्ट 1919 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें। अब ये रॉलेट एक्ट से रिलेटेड है। पहला है यहाँ पर कि अधिनियमों ने कुछ राजनीतिक मामलों को क्षेत्राधिकार के बिना आजमाने की अनुमति दी। दूसरा, इसने बिना किसी परीक्षण के अनिश्चित काल के लिए निवारक निरोध की सरकारी शक्तियां दी। तीसरा है लॉर्ड इरविन के वॉयसरायशिप के दौरान इसे निरस्त कर दिया गया। तो अब आपको यहाँ पर बताना क्या है, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन कौन से सही हैं। देखिए यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है और जो दूसरा स्टेटमेंट है दोनों सही हैं, जबकि तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पर हमारा सही आंसर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस को देखने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, वीडियो के लिंक को शेयर करिए व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जहाँ कहीं आप अवेलेबल हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।